हम उसको देखकर जीते हैं और उसको पाने की लालसा करते हैं। और तब उनकी उम्र 126 साल थी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि आप मेरे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से देंगे जी। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आजकल के समय में जो लोग हैं वो 30 से 35 साल में बीमारियों से घिर जाते हैं जी। और 70 से 80 साल में अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। जी। तो क्या पहले के समय में संभव था कि लोग 150 से 200 साल तक जिया करते थे? इसमें कितनी सच्चाई है? आप ठीक हैं? जी सर, मैं तो ठीक हूँ। कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी उम्र 21 साल है। 21 साल में ज्यादातर लोगों को लवेरिया हो जाता है, तो इससे तो तुम बचे हुए हो, कभी हो चुका है? जी जी सर, बचा हुआ हूँ। चलो स्वस्थ रहो जी। आपका सवाल बहुत अच्छा है अनुज। और सत्य बात जो है कि आज के लोग 30, 35, 40 वर्षों तक तमाम सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उसका कारण है हमारी अपनी जीवन शैली। हम लोगों की जीवन शैली बहुत खराब हो गई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दरअसल क्या है कि हम दूसरों को देखकर जीने लगे हैं। जी जी। हमारे पड़ोसी के पास ये है, हमारे रिश्तेदार के पास ये है, हम उसको देखकर जीते हैं और उसको पाने की लालसा करते हैं। उसने कैसे पाया है, क्या करके पाया है, ये नहीं सोचते। हमको बस वो पाना है और उस पाने की चाह में हम इस तरह की दौड़ में लग जाते हैं कि हम अपनी सेहत, स्वास्थ्य, शरीर सब कुछ गंवा देते हैं और दौड़ते चले जाते हैं। पहले के जो व्यक्ति थे उसमें जीवन शैली में योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा रहती थी। अभी आपको बताऊं कि पिछले 2 साल पहले एक शिवानंद सरस्वती जी हैं, उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है और तब उनकी उम्र 126 साल थी। राष्ट्रपति जी कोविंद जी ने उन्हें सम्मानित किया था। जी जी। तो 126 साल तक तो लोग अब भी जी रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपकी उम्र का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में तनाव नहीं लिया, सादा सिंपल खाना खाया और सुबह जो है 1 घंटा 2 घंटा अपने शरीर के लिए योग प्राणायाम करके दिया। तो उनके इस उत्तर में बहुत सारी चीजों के जवाब मिल जाते हैं। एक और व्यक्ति हैं जो बनारस के हैं, महाष्टा मुरासी। कुछ लोग कहते हैं उनकी उम्र 143 वर्ष है आज की तारीख में। आज की तारीख में। एक और व्यक्ति हैं मीर करके, उनकी उम्र भी लगभग इसी तरह 140 145 साल बताई जाती है। हमारे यहाँ एक बाबा जी हुए हैं देवरहा बाबा, जो देवरिया के सलेमपुर में थे, और उनके बारे में आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। कुछ लोग उनकी उम्र 600 साल बताते हैं, कुछ लोग 450 साल बताते हैं, कुछ लोग 250 साल बताते हैं। तो जो 250 साल की उम्र है ये तो लोग कंफर्म बताते हैं कि उनकी उम्र 250 वर्ष थी, क्योंकि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस बात को कबूला था कि मैं अपने पिताजी के साथ बचपन में जब गया था तब भी ये बुजुर्ग ही थे। उनसे अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर और तमाम सारे बड़े लीडर, इंदिरा गांधी जी, सब जाते थे। 1990 में उनकी मृत्यु हुई। तो कमोबेश 250 वर्षों का उनका जो जीवन था उनमें भी उन्होंने अपने आप को तनाव मुक्त जीवन, और उन्होंने जो अष्टांग योग होता है उस पर काम किया था। और कहते हैं कि उन्होंने अपनी काया को पलट दिया था, इतना तपस्या करके, और इस तरह से शरीर को योग में ढालकर अपनी उम्र को 2 बार ट्रांसफॉर्म किया। जी। ये अभी की घटनाएं हैं। अच्छा। अब जैसे पुराने समय में आप देखते होंगे, जैसे महाभारत में अगर देखा जाए तो महाभारत में लोगों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं रही, फिर भी भीष्म पितामह की उम्र लगभग 170 वर्ष की थी, 170 प्लस जब उनकी मृत्यु हुई। जी जी। और अगर आप भीष्म का जीवन देखेंगे तो पूरे जीवन उन्हें सुबह का जो समय है वो स्वास्थ्य के लिए दिया। हमारी जीवनचर्या इतनी खराब हो गई है कि हम सवेरे का सब अपने लिए, जिस शरीर से सब कुछ करना है, उस शरीर के लिए 1 घंटा आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते हैं। और यही कारण है कि हम रात को हारे थके आए काम करके देर रात तक सोना
और सुबह देर तक जागना। पहले सोने और जागने का एक नियम था कि आदमी 10 बजे तक सो जाता था और सुबह 4 साढ़े 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्राणायाम योगा वगैरह करता था, तो शरीर जो है उनका दिन भर भरा रहता था ऊर्जा से और वो ज्यादा काम कर पाते थे। तो जब जैसा समय होता है उसके अनुरूप हमारी उम्र भी तय होती है। एक समय ऐसा आया था सन 1100-1200 के आसपास का, 1000 से 1200 ईस्वी के बीच, जब लोग 30 वर्ष तक भी नहीं जी पाते थे। जो क्षत्रियों के लड़के होते थे वो युद्धों में इतनी उम्र तक कटकर मर जाते थे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सयार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो मतलब छत्री की जो उम्र है, जो योद्धा होता था, उसको ये मानते थे कि 18 वर्ष में उसकी लड़कर मृत्यु हो जानी चाहिए। तो ये समय काल की बात है, जब जैसा वातावरण होता है लोग वैसी ही उम्र। पहले लोग आश्रम जीवी थे, शांत जीवी थे, शांति के साथ रहना चाहते थे, शुद्ध भोजन करते थे, वातावरण इतना विषैला नहीं था, तो जो हमारे अंदर सांस जाती थी, वायु में इतना जहर नहीं था, तो लोग ज्यादा उम्र तक जीते थे। अब की जो जीवन शैली आप देखेंगे, आपका खान पान कितना बदल गया है। जब शिवानंद जी से पूछा गया कि आप भोजन क्या करते, तो उन्होंने कहा मैं मसालों से बहुत परहेज करता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज घरों में खाना बिना मसालों के बने। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे खान पान और दैनिक जीवन में बढ़ गई हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस। हमने अपने जीवन में इतना सारा तनाव भर लिया है कि उस तनाव के कारण हमारी, जब ये इंजन होता है, ये जो सर होता है, मस्तिष्क होता है, इंजन है जी। इसी से सारी बॉडी चलती है। जब इसी में 24 घंटे तनाव रहेगा, पीड़ा रहेगी, परेशानी रहेगी, तो पूरा शरीर जो है वो धीरे धीरे शिथिल होता जाएगा। तो आजकल लोग शारीरिक रूप से बीमार तभी होते हैं जब वो पहले मानसिक रूप से बीमार होते हैं। तो मानसिक रूप से जो वजन है, जो दिमाग का लोड है, इसको अगर कम करेंगे तो जीवन में थोड़ी सी शांति आएगी। लेकिन ये संभव दिख नहीं रहा। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं वो कहते हैं दिन रात काम करो, दिन रात काम करो। दिन रात काम कर लेने से, शरीर से करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसिक लोड लेकर लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जिन कंपनियों में वो नौकरी करते हैं वहां का एक टारगेट होता है महीने भर का, हफ्ते भर का, उसको अचीव करना है। नहीं होता है तो लोग परेशानी में होते हैं, तनाव होता है, उन पर प्रेशर डाला जाता है। जी। तो जिंदगी इसीलिए हमारी खतरे में। हम अगर पुरानी पद्धतियों से जीना शुरू करेंगे, जो कि इतना असंभव भी नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो 120 वर्षों तक बड़ी आराम की जिंदगी निकाल रहे हैं, पर उनके जीवन में तनाव जैसी चीज नहीं है। बिल्कुल। वो लोग बहुत सारी चीजों से दूर रहते हैं, एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि पहले का जो, जैसे भगवान कृष्ण की उम्र 119 वर्ष बताई गई है। अच्छा। 119 वर्षों का जो उनका जीवन था वो इस तरह का जीवन था कि उसमें कितने सारे तनाव थे उनके जीवन में, कितनी सारी परेशानियां थी। सबसे लड़ते हुए उन्होंने जीवन को बचा के रखा, लेकिन उन्होंने दुनियादारी में बहुत भाग लिया। भीष्म सिर्फ अपने राजकाज में भाग लेते थे, ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखते थे। सुबह तपस्या करी और अपना योग प्राणायाम ध्यान किया, सूरज को अर्घ्य दिया और शांति से जीवन जीते थे। बस जब अपना शस्त्राभ्यास दिन भर करते थे और जब युद्ध होता था तो वहां अपना जाकर पराक्रम दिखाते थे। तो इसलिए वो औरों की अपेक्षा ज्यादा जी गए, ब्रह्मचारी रहे वो। आज की लाइफ बहुत खतरनाक मोड़ पर चल रही है, और अगर यही स्थिति रही तो बमुश्किल मुझे लगता है कि 60 वर्षों तक आदमी निपट लिया करेगा। और उसके पीछे का कारण यही है कि हमारी जीवन शैली है। हम अपनी जीवन शैली को अपनी तरह से जीना शुरू नहीं करेंगे। हम जब तक ये देखते रहेंगे कि सामने वाले के पास ये है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास कैसे आए, तो हम बहुत सारे अनैतिक रास्ते अपनाते हैं और अपने मस्तिष्क को, मन को तोड़कर उन चीजों को पाते हैं। जी। हमारा जो ज्यादातर समय है, दूसरी बात यह है कि हम मोबाइल्स में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। एक काम आप करके देखिए, बिल्कुल। एक दिन, पूरे दिन सुबह से शाम तक आप मोबाइल यूज मत करिए, और आप उस दिन शाम को अपनी एनर्जी का लेवल देखिए। हम कभी भी अब खाली रहते ही नहीं हैं, हर समय हम व्यस्त हैं। खाली बैठे हैं तो दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमारी उम्र कम होती चली जा रही है। इन चीजों से अगर हम बचाव करेंगे,
पहली बात तो सुबह समय से उठना। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे सुंदर हवा चलती है, वातावरण सबसे ज्यादा पवित्र होता है। अगर उस समय हम उठेंगे और आधा घंटा ही सही अगर अपने शरीर को देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपके शारीरिक यात्रा जो है वो और अच्छी हो गई है। आप थोड़ा एनर्जी महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा व्यायाम करेंगे और उसके बाद फिर जीवन की जो आगे की यात्रा है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर न लेते हुए जो आपकी चाहनाएं हैं उनको आप करते चलिए, स्टेप दर स्टेप चढ़ते चलिए। बहुत जल्दी अगर दौड़ने की कोशिश में रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। स्पीड अपने आप को समझिए कि हमारी स्पीड कितनी है, मैं कितना दौड़ सकता हूं, उतना ही दौड़िए। और खान पान थोड़ा घर का अच्छा करिए, ये फास्ट फूड, ये तमाम सारी चीजें जो है इनसे बचा जाए तो आप अभी भी एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और आपकी जो बात है वो मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी कि क्या कारण है कि पहले लोग ज्यादा जीते थे और अब भी लोग ज्यादा जीते हैं। जो लोग नियम संयम से चलते हैं उनकी जीवन की उम्र लंबी होती है। अगर हम ये सोच लेंगे कि एक दिन जीना है पर शेर की तरह जीना है तो फिर आपकी उम्र उतनी ही रहेगी। आपको शेर की तरह जीना है तो आप दौड़ते रहिए, भागते रहिए, जो मर्जी आए करते रहिए, कुछ भी खाने को मिले खान पान अस्त व्यस्त करके आप जिंदगी जिएंगे तो उम्र कम होगी। थोड़ा सा ध्यान रखें, जीवन अनमोल है, ये एक बार आपको मिला है, इस पर थोड़ा सा रहम खाइए और एक सुंदर जीवन जीने की तरफ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।